औद्योगिक नगरी दुर्गापुर के मेन गेट स्थित श्री चंडी स्थान मंदिर परिसर में चल रहा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव आज पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। पूर्ण आहुति के पावन अवसर पर मंदिर में रुद्राभिषेक, होम हवन, यज्ञ तथा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसकी दिव्यता और पवित्रता ने पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। अनुष्ठान के उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस 7 दिवसीय कथा का आरंभ 15 तारीख को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ था, जिसमें स्थानीय कन्याओं ने पूरे उत्साह, श्रद्धा और शुद्ध भाव से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कलश यात्रा के दृश्यों ने पूरे इलाके में धार्मिक उमंग का संचार किया। काशी से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक पूज्य पीताम्बर जी महाराज ने बड़े ही सरल, सहज और प्रभावशाली शैली में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और आध्यात्मिक अनुभूति का ऐसा संगम था कि उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा का रसपान करते रहे। पूर्ण आहुति दिवस पर कथावाचक महाराज जी ने आगामी धार्मिक अनुष्ठान की घोषणा भी कर दी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दुर्गापुर सभी वासियों को, सभी भागवत प्रेमियों को, भागवत भक्तों को मैं प्यार से राधे राधे संबोधित करता हूँ, सबको राधे राधे। और मैं ये कह सकता हूँ कि बंगाल, पूरे बंगाल प्रदेश, ये जो दुर्गापुर है ना, वो नवनीत है, मक्खन है। और इस दुर्गापुर के धरती पर जितना भक्तों के अंदर भक्ति मैया नृत्य करते हुए नजर आ रही है, उतना मैं बंगाल के कोने कोने में अमूमन जगह में कथा करने गया, वैसा वो भाव हमें नहीं दिखाई दिया। निश्चित में हमारे दुर्गापुर के जितने भी भागवत भक्त हैं, भागवत प्रेमी हैं, वो अद्भुत हैं। उनके अंदर भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है, वो परम भक्त हैं। और यहाँ पर वैसे हमारा तृतीय भाग, तीसरा भाग कथा के क्रम में आना हुआ। मैं देखा यहाँ पर हजारों नहीं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त श्रवण किए कथा। यहाँ तक कि सामने से, दाहिने से, बाएं से, हर जगह से भक्त श्रोता बैठे हैं कथा सुनने के लिए, पर जगह की कमी पड़ गई। इतना बड़ा प्रांगण, और उससे भी अद्भुत कि भागवत कथा विश्रामोपरांत, कल कथा की विश्राम हुई और आज पूर्णाहुति भंडारा प्रसाद का सुंदर हमारे भागवत समिति के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा आयोजन किया गया था। तो आज भंडारा से पूर्व, पूर्णाहुति से पूर्व मैं देखा कि हजारों हजार की संख्या में हमारे बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सबने अभिषेक किया। और आज भोले बाबा के मंदिर में अभिषेक के क्रम में भक्तों की जो भीड़ थी, समूह थी, उसे देखकर थोड़ी देर के लिए लगा कि हमारे काशी से सीधे बाबा विश्वनाथ जी आकर के इस चंडी माता मंदिर में प्रकट हो गए। इतनी भीड़। तो ये उत्साह, ये भीड़, ये उमंग आज हमें देख करके ये बताता है कि वास्तव में अब हमारे आज के जितने भी सनातनी हैं, भागवत प्रेमी हैं, वो सब सजग हो गए हैं, सब जग गए हैं और सनातन एकता की ओर बढ़ पड़े हैं। और इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में, इस कार्यक्रम में हर जाति के, हर मजहब के, हर संप्रदाय के भक्त और मेरी माताएं सम्मिलित हुई। और यहाँ पर हमारे समिति के द्वारा, हमारे आयोजक परिवार के द्वारा, हमारे सभी भक्तों के द्वारा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दुर्गापुर के धरा से मैं एक संदेश सबको देना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू जाति के नाम पर बटे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ चंद जो नेता होते हैं, उनको वोट गाइडलाइंस पाना होता है, वोट पाने के लिए तो हम आप सबको जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू जाति के नाम पर बटे हुए हैं, उन सभी से मैं आकर कहता हूँ कि आंख में एक नहीं, कई चश्मा लगा करके और दुर्गापुर में आकर के इस चंडी माता मंदिर प्रांगण में आकर देखो। यहाँ पर भंडारे से लेकर के, कथा पंडाल से लेकर के, इस कथा मंडप से लेकर के मंदिर तक, यहाँ पर हर जाति के लोग हैं और आकर के कथा सुन रहे हैं, एक साथ बैठकर भंडारा पा रहे हैं। हमें भी आकर के लोग प्रणाम कर रहे हैं।
यहाँ पर किसी से भेदभाव नहीं किया गया कि भाई तुम कौन हो, क्यों बैठ गए। यहाँ तक कि भंडारा के बाद, पूर्णाहुति के बाद यहाँ भंडारा प्रारंभ हो गया। ऐसा भी नहीं कि नहीं पहले कौन खाएगा, पहले नहीं, सारी व्यवस्थाओं को लेकर के सभी भक्तों को लेकर दिया गया। तो कहने का मतलब हम सब सनातनी एक हो चुके हैं। और यही कहूंगा कि ये मानवा पाप सर्वदा सदा दुराचारता मार्गाः क्रोधाग्निदग्धाकुलाश्चकामिनः सप्ताह यज्ञेन करो पुनन्तिते। मैं श्रद्धालुओं से यही कहूंगा कि भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण करने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष के छत्र छाया में बैठकर जो भी जिस मन्नत कामना से कथा को श्रवण करता है, भागवत भगवान उसके सारे कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो मैं पुनः एक बार हमारे जितने आयोजक परिवार हैं और इस कथा के हमारे जितने मुख्य यजमान हैं, इनके सहित जितने भी हमारे श्रोता भक्त हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूं और सबके लिए मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो। आपको जीवन में जो कुछ चाहिए भागवत भगवान सब आपको प्रदान करें। और बहुत शीघ्र ही इसी दुर्गापुर के धरती पर अपूर्व विराट शिव चंडी महायज्ञ भी होगा और उसी यज्ञ के क्रम में प्रवचन कथा देश विदेश से बड़े बड़े संत महात्माओं का भी आगमन होगा और इस दुर्गापुर के धरती पर अति विराट धर्म सम्मेलन होगा। उसके लिए भी आप सब तैयार रहिए। सभी को राधे राधे साधु। वैसे तो 7 दिन श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही, लेकिन कथा के 5वें दिवस भगवान श्री कृष्ण विवाह प्रसंग में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी। विवाह के उल्लास में वातावरण में पूरा परिसर आनंद और भक्ति में डूब गया। 7 दिन तक निरंतर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर ये आयोजन श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन गया। एराज न्यूज के लिए तारकेश्वर राय की रिपोर्ट। हो
बाळ सोहावं